हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया लेक्चर लेकर के आए हैं ग्रेड 9 मैथमेटिक्स का, कि जिसमें हम यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फॉर्मूले, इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो ये एमसीक्यू जो है वो मैं आपको पता है कि हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है कि जिसमें हम यूनिट जब हमारा ख़त्म हो जाता है तो हम उसके बाद उसी यूनिट के एमसीक्यूज़ अपलोड कर देते हैं। ठीक है, ये जो एमसीक्यूज़ होते हैं ये बुक से ही लिए जाते हैं, यानी बुक में जो आपके हर चैप्टर के एंड में कुछ एमसीक्यूज़ होते हैं, फिर बुक में वो चीज़ें कि जो एज ए एमसीक्यूज़ बन सकती हैं, ताकि आपको पूरी किताब ना पढ़नी पड़े एमसीक्यूज़ के लिए। हम इसको जो है वो कंपाइल करते हैं एमसीक्यूज़ को, और फिर हम इसको अपलोड करते हैं, इस पर वीडियो बनाते हैं ताकि आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन जो है वो ईजिली हो जाए। अब यहाँ पर आज जो हम लेक्चर लेकर के हैं वो ग्रेड 9 मैथमेटिक्स का है, कि जिसमें हम यूनिट नंबर 3 के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप गौर कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट 25 एमसीक्यूज़ हैं इसके। ठीक है, ऑलमोस्ट 25 एमसीक्यूज़ हैं जिसको हम आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। इनमें से कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे होते हैं जो थियोरेटिकल बेस होते हैं, यानी आपने उसके लिए थ्योरी को पढ़ना पड़ता है चैप्टर की, और वो ज़ाहिर है कि जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको थ्योरी तो आती ही है, क्योंकि जब तक आपको थ्योरी नहीं आएगी आप जो है वो इसके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे होते हैं एमसीक्यूज़ के जो थियोरेटिकल बेस होते हैं, तो उसके लिए आपको थ्योरी आनी चाहिए, आपको सवाल को सॉल्व करना आना चाहिए। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो सॉल्यूशन बेस होते हैं, कि जिसमें हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर जो है उसका आंसर निकालते हैं। एक बात याद रखेंगे आप हमेशा कि जब भी आप एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे, यानी ऐसे एमसीक्यूज़ के जो सॉल्यूशन बेस हैं, उसका आंसर जब आप लिखेंगे ना बोर्ड में, तो आंसर के आगे आपको रफ कॉलम एक बनाना पड़ता है। मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से। यहाँ पर से हमारे पास फॉर एग्जांपल के ये आपकी बोर्ड की शीट है। ठीक है, अब बोर्ड की शीट है, आपने यहाँ पर लिखा सेक्शन ए एमसीक्यूज़, जो कि आपका पहला जो काम आप करते हैं अपने एग्ज़ाम में। यहाँ से फिर आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। ठीक है, फिर आपने यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिखा कि मान लीजिए कि पहले एमसीक्यूज़ का आंसर था फॉर एग्जांपल रैशनल, तो मैंने यहाँ पर रैशनल लिख दिया। ठीक है, फिर किसी एमसीक्यूज़ का आंसर था मेरे 4। अब ये जो एमसीक्यूज़ यानी वो एमसीक्यू, अच्छा इसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैथ में लाजमी होता है ये काम कि एमसीक्यूज़ जब आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कॉलम आप लाजमी बनाते हैं, यानी वो एमसीक्यूज़ के जो सॉल्यूशन बेस्ड एमसीक्यूज़ हैं तो उसको आपने लाजमी इसका सॉल्यूशन करके दिखाना होगा। भले आप स्कूल में एग्ज़ाम दें या आप बोर्ड में एग्ज़ाम दें, लाजमी इसका सॉल्यूशन आपको करके दिखाना होगा। अगर आप सॉल्यूशन नहीं करेंगे तो उसके मार्क्स कटते हैं। ठीक है, इसके मार्क्स नहीं दिए जाते। वो एमसीक्यूज़ के जो सॉल्यूशन बेस है उनका सॉल्यूशन आपको लाजमी शो करवाना पड़ता है रफ कॉलम में। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर जो है वो इसके सॉल्यूशन में जब हम करेंगे तो उसको मैं आपको समझाऊँ किस तरीके से इसके सॉल्यूशन किए जाते हैं। तो ये आपका इस तरीके से आपने जो है वो अपना सेक्शन ए को अटैम्प्ट करना है। अब बढ़ते हैं इसके एमसीक्यूज़ की तरफ पे, जहाँ पर हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने, बस ये छोटी सी चीज़ आपको समझानी लाजमी थी। तो देखिए हमारे पास जो इसका पहला एमसीक्यूज़ है ये ग्रेड 9 मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 3 है, जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्मूले। तो हमारे पास जो सवाल आता है सेक्शन ए जो हमारे पास आता है एमसीक्यूज़ को, उसमें सवाल आपके पास क्या होता है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारे पास जो पहला सवाल है, पहला एमसीक्यूज़ है यहाँ पर, वो क्या है, एवरी पोलिनोमियल इज आ और स्लैश एन। ठीक है, यहाँ पर ये पोलिनोमियल की स्पेलिंग में थोड़ा सा एरर है, ये नहीं आएगा, ये एन नहीं आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, एन और ए नहीं आएगा। तो ये क्या है कि एवरी पोलिनोमियल इज आ और एन, यानी आपने ये बताना है कि हर पोलिनोमियल जो है वो क्या होता है। तो ये आपको, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि थियोरेटिकल बेस है, तो बुक में आपको मिल जाएगा ये एवरी पोलिनोमियल जो है वो, हर पोलिनोमियल जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक रैशनल एक्सप्रेशन होता है। हर पोलिनोमियल क्या होता है, एक रैशनल एक्सप्रेशन होता है। तो ये आप याद रखेंगे, थियोरेटिकल बेस एमसीक्यूज़ है कि हर पोलिनोमियल जो होगा वो क्या होगा, एक रैशनल एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है मैं बता चुका हूँ पहले, कि वो एक्सप्रेशन के जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो और जिसमें ऊपर और नीचे दोनों जगह पर जो है वो आपके पास एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन हो, यानी न्यूमरेटर में भी एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा, डिनोमिनेटर में भी क्या होगा, एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा। तो उसको हम कहते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। तो हर पोलिनोमियल जो है वो क्या होता है, एक रैशनल एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा जो सेकंड है वो क्या है, A surd which contain sum of two monomial surds is called। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सर्ड किसे कहते हैं हम। सर्ड बेसिकली कहते हैं हम, ये जो आपका अंडर रूट का साइन होता है ना, जो रेडिकल का साइन होता है, उसको हम कहते हैं सर्ड। ठीक है, तो रेडिकल साइन के अंदर आपके अगर कोई भी नंबर आ जाए, ठीक है, और कोई भी ऐसा नंबर आ जाए कि जो जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो खुद किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब ऐसे समझो इसको कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, अगर मैं आपको सर्ड को डिफाइन करूँ, सर्ड क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है, सर्ड आपके पास ऐसा रेडिकल कि जिसके अंदर वो नंबर हो कि जो किसी नंबर का क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यानी फॉर एग्जांपल ये कि इसके अंदर 2 हो सकता है,
इसके अंदर 3 हो सकता है, लेकिन इसके अंदर 4 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि 4 आपको पता है किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। तो जब मैं इसके अंदर 4 रखूँगा रेडिकल के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। तो सर्ड वो आपके पास रेडिकल होता है कि जो बेसिकली क्या देता है आपको? एक इरेशनल एक्सप्रेशन देता है, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं आपके पास एमसीक्यूज में, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अ सर्ड विच कंटेन्स सम ऑफ टू मोनोमियल सर्ड इज कॉल्ड। मोनोमियल कैसे कहते हैं? मोनोमियल कहते हैं सिंगल टर्म को। ये आपको मैंने पढ़ाया था थ्योरी पढ़ाते हुए, जब मैंने आपको उसके सवाल सॉल्व करवाए थे एक्सरसाइज 3.1 के, जब मैंने आपको बताया था कि मोनोमियल क्या होते हैं। बेसिकली हमारे पास पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस जो हैं वो 3 टाइप के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल का मतलब सिंगल टर्म, बाय का मतलब डबल टर्म, ट्राई का मतलब 3 टर्म, और अगर 3 से ज़्यादा टर्म आ जाए तो उसके लिए जो हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं वो क्या होती है आपके पास? मल्टीनोमियल की होती है। वो कह रहे हैं कि अ सर्ड विच कंटेन्स सम ऑफ 2 मोनोमियल सर्ड, यानी एक ऐसा सर्ड कि जो किसका सम हो? 2 मोनोमियल सर्ड का सम हो। 2 मोनोमियल सर्ड मतलब क्या? फॉर एग्जांपल ये कि मेरे पास एक मोनोमियल सर्ड जो है वो √2 है, और एक मोनोमियल सर्ड जो है वो मान लो √3 है, ठीक है। दोनों अपने अंदर क्या है? ये भी मोनोमियल है और ये वाली भी क्या है? मोनोमियल है। तो बेसिकली ये दोनों क्या है? मोनोमियल सर्ड है। मोनोमियल मैंने बता दिया, मोनोमियल का मतलब क्या होता है? सिंगल टर्म। तो मोनोमियल सर्ड क्या होगी? ऐसा रेडिकल साइन कि जिसके अंदर खाली एक नंबर हो, एक टर्म हो, एक एक्सप्रेशन हो, ठीक है। तो हमारे पास जो मोनोमियल सर्ड है उनका अगर मैं सम करवा दूं, यानी 2 मोनोमियल सर्ड का अगर मैं सम करवा दूं, तो मेरे पास ये जो चीज़ बन करके आएगी ये कहलाती है बायनोमियल सर्ड। क्या कहलाती है ये? कहलाती है बायनोमियल सर्ड। बायनोमियल का मतलब क्या होता है? बायनोमियल का मतलब होता है 2 टर्म्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जब भी हम 2 मोनोमियल सर्ड का जो है वो सम करवाएंगे, 2 मोनोमियल सर्ड का जब भी हम सम करवाएंगे तो वो सम हमेशा क्या बना करके देगा आपको? बायनोमियल सर्ड बना करके देगा। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि 2 मोनोमियल सर्ड ही हो, कभी कभार जो है वो हमारे पास इस तरीके से भी आ जाता है। फॉर एग्जांपल एक मोनोमियल सर्ड आ गई आपके पास और एक कोई भी रैशनल नंबर आ गया आपके, फॉर एग्जांपल 3 आ गया है। अब ये जो 3 है ये तो एक रैशनल नंबर है ना, ये मोनोमियल सर्ड तो नहीं है, ये तो रैशनल नंबर है। तो अगर हमारे पास ऐसा भी कोई केस आ जाए कि जिसमें हमारे पास एक मोनोमियल सर्ड आ जाए और एक क्या आ जाए? रैशनल नंबर आ जाए, तब भी हम उसको क्या बोलेंगे? बायनोमियल सर्ड बोलेंगे। तो आपने याद रखना है कि बायनोमियल सर्ड किसे कहते हैं? कि या तो 2 मोनोमियल सर्ड का सम आ जाए, या एक मोनोमियल सर्ड हो और दूसरा क्या हो? रैशनल नंबर हो। इन दोनों का सम आ जाए तब भी वो क्या कहलाएगा? बायनोमियल सर्ड कहलाएगा। तो हमारे पास जो इसका आंसर है आपके एमसीक्यूज 2 का वो क्या है? बायनोमियल सर्ड है। उसके बाद फिर लिखा हुआ है एमसीक्यू नंबर 3 में कि 3x + 2y - 3 इज एन अलजेब्रिक। ये बिल्कुल सिंपल आपके पास सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो हमारे पास ये पूछ रहे हैं कि जो आपको सामने लिख करके दिया हुआ ये अलजेब्रिक क्या है। तो देखिए इक्वेशन तो नहीं हो सकती। इक्वेशन क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इक्वेशन में आप हमेशा याद रखेंगे कि इक्वेशन में इक्वल का साइन आता है। तो एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में जो डिफरेंस है वो मैंने बताया हुआ है जब हमने 3.1 स्टार्ट की थी। 3.1 की जो मैंने वीडियो अपलोड करी है उसमें मैंने बताया कि डिफरेंस क्या होता है एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में। इक्वेशन में इक्वल का साइन आता है और एक्सप्रेशन जो है वो विदाउट इक्वल के साइन होता है। यानी ऐसा सिंपल आपका क्या कहते हैं स्टेटमेंट कि जो अलजेब्रिक फॉर्म में लिखी हुई है। अलजेब्रिक फॉर्म में मतलब क्या कि नंबर और वेरिएबल को मैंने साथ मिला करके लिख दिया। तो ये सिंपल आपके पास क्या है? 3x + 2y - 3 इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये क्या सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यानी किसी भी आप इस सेंटेंस को, किसी भी आप स्टेटमेंट को अगर अलजेब्रिक फॉर्म में लिख दें, अलजेब्रिक फॉर्म में मतलब कि नंबर को वेरिएबल के साथ मिला करके लिख दें, नंबर को अल्फाबेट के साथ मिला करके लिख दें, तो वो क्या बन जाता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? द डिग्री ऑफ 3x² y + 5y की पावर 4 - 10 इज। अच्छा, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास कॉन्सेप्ट है, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल का। तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल किसे कहते हैं? ये वैसे मैंने जब आपको एक्सरसाइज करवाई थी तो मैंने समझाया भी है। ये डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल बेसिकली कहते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। यानी आपके पूरे एक्सप्रेशन में, पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी मैक्सिमम पावर होगी ना, जो भी हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, अच्छा वो कोई सा भी वेरिएबल हो सकता है, वो x हो सकता है, वो y हो सकता है, वो z हो सकता है, वो कोई भी वेरिएबल हो सकता है। जरूरी नहीं है कि x की ही हाईएस्ट पावर देखनी है, ठीक है। तो किसी भी वेरिएबल में आपने सिर्फ ये देखना है कि हाईएस्ट पावर कितनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है x की पावर 4 + 2y की पावर 3 + 6, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी है। अगर हम यहाँ पर पहले तो आपने वेरिएबल चूज करने के वेरिएबल कितने, 2 वेरिएबल है, एक तो x है और दूसरा क्या है y।
अब y की पावर कितनी है 3 और x की पावर कितनी है 4, इसका मतलब हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 4 हो गई। तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इस वाले केस में आपके पास कितना होगा 4 होगा। तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो हमारे पास इस वाली कंडीशन में ये जो आपके पास एमसीक्यू नंबर 4 है, इसमें डिग्री में अगर आप गौर करें, द डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो यहाँ पर देखें 3x स्क्वायर y, यहाँ पर एक साथ दो वेरिएबल लिखे हुए हैं, तो एक वेरिएबल की पावर कितनी है 2 और दूसरे वेरिएबल की पावर कितनी है 1, यानी x की पावर 2 है और y की पावर है 1। तो अगर मैं इन दोनों को मिला भी दूं तब भी मेरे पास जो टोटल पावर बनेगी वो कितनी बनेगी 3 बनेगी, जबकि इसके बाद जो वेरिएबल है उसकी अकेले की पावर कितनी है 4। इसका मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना बन गया यहाँ पर 4 बन गया। तो इसकी जो डिग्री होगी आपके पास वो कितनी होगी 4 होगी। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। के डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अच्छा, अगर 3 वेरिएबल साथ लिखे हुए हो, 3 या 4 या 6 या 8 जितने भी वेरिएबल साथ लिखे हुए, तो उन तमाम वेरिएबल की पावर जो है वो ऐड हो जाती है डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल मालूम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे यही वाले अगर मैं आपको समझाऊं 3x स्क्वायर y प्लस y की पावर 2 माइनस 6, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें आप गौर करें कि यहाँ पर एक ही वेरिएबल है और इस एक वेरिएबल की पावर कितनी है 2, यहाँ पर दो वेरिएबल है, इनमें से एक की पावर कितनी है 2 और एक की पावर कुछ नहीं, तो क्या है 1। तो हमारे पास जब भी एक से ज्यादा वेरिएबल होंगे एक साथ लिखे हुए तो अब उनकी पावर को ऐड करवा देंगे, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी हो गई यहाँ पर 3 हो गई। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि हाईएस्ट पावर में अगर 3-4 वेरिएबल साथ लिखे हुए तो उन तमाम वेरिएबल की पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल का कंसेप्ट हो गया, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका। अब उसके बाद लिखा हुआ है √7, ये आपके पास क्या है रूट है, ये अंडर रूट का साइन है, ये √7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। √7 इज एन एग्जाम्पल किसकी है, मोनोमियल सेट, ट्राइनोमियल सेट, बाइनोमियल सेट या कॉन्जुगेट सेट। तो आपको मैंने अभी बताया है कि कभी भी रेडिकल में अगर एक नंबर आ जाए, एक ऐसा नंबर आ जाए कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो आपके पास क्या बनाएगा मोनोमियल बनाएगा। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, आपको पता है यहाँ पर सर्ड में यानी रेडिकल साइन में क्या है सिंगल टर्म है, तो इसका मतलब ये क्या होगा सिंपली मोनोमियल सर्ड होगी ये। अब उसके बाद है आपके पास एमसीक्यू नंबर 6 जिसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन px और ये डिवाइड है डिवाइडेड बाय qx ऑफ टू पोलिनोमियल्स px एंड qx वेयर qx नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड। ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जो है वो 3 कंडीशन पर बेस है। पहली कंडीशन जो है वो कहां से कहां तक की है, वो यहां से यहां तक की है। क्वेश्चन मतलब px डिवाइडेड बाय qx, ये कैसे लिखा हुआ है px डिवाइडेड बाय qx, ऐसे लिखा हुआ है ये px डिवाइडेड बाय qx। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पहली कंडीशन है। ये किस फॉर्म में आपको नजर आ रहा है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नजर आ रहा है। अगली कंडीशन देखे ऑफ टू पोलिनोमियल px एंड qx, यानी ये कितने पोलिनोमियल का डिवीजन है, क्वेश्चन कहते हैं डिवीजन को। ये कितने पोलिनोमियल का डिवीजन है, 2 पोलिनोमियल का। एक पोलिनोमियल क्या है px और दूसरा क्या है qx, तो हमने px और qx को डिवाइड करवा दिया और उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। फिर आगे कह रहे हैं तीसरी कंडीशन वेयर qx नॉट इक्वल टू 0, qx मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट फ्रैक्शन में क्या है डिनोमिनेटर का पार्ट है, ये क्या है डिनोमिनेटर का पार्ट है। ठीक है, इज कॉल्ड। अब वो पूछ रहे हैं कि अगर कभी आपके पास एक फ्रैक्शन गिवन हो उसमें डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं हो और ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म दोनों पोलिनोमियल हो, तो ऐसी चीज को आप क्या कहते हैं, तो बेसिकली ऐसी चीज को हम कहते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। इसको मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है अपने एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट लेक्चर में, जो मेरी पहली वीडियो है ना एक्सरसाइज 3.1 की, उसमें मैंने बहुत डिटेल में चीजें समझाई है कि रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है और इरेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो हमारे पास इसका आंसर है एमसीक्यू नंबर 6 का आंसर क्या है रैशनल एक्सप्रेशन। क्यों है ये रैशनल एक्सप्रेशन, क्योंकि ये 3 कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। पहली कंडीशन कि px अपॉन qx से यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में, दूसरी कंडीशन कि px और qx दोनों क्या है पोलिनोमियल है, और तीसरी कंडीशन के डिनोमिनेटर में यानी qx जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो ये चीज क्या कहलाएगी, कहलाएगी रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। अब उसके बाद फर्दर बढ़ते एमसीक्यू नंबर 7। ये जो एमसीक्यू 7 है ये पहला एमसीक्यू हमारा ऐसा है कि जिसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं इसको नीचे यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये लिखा हुआ है हमारे पास 1/x माइनस वाई प्लस 1/x प्लस वाई। तो ये आपको क्या करना है, सॉल्व करना है इसको। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, अब आपको पता है कि भाई अगर अच्छा यहाँ पर जो है वो प्लस नहीं है बल्कि माइनस है। ठीक है, तो हमने देखना है कि भाई ये 2 फ्रैक्शन टर्म्स है, ये वाली भी फ्रैक्शन टर्म है, ये भी एक फ्रैक्शन टर्म है और ये भी क्या है एक फ्रैक्शन टर्म है।
तो मैंने आपको बताया कि दो फ्रैक्शन टर्म अगर आ जाए और बीच में प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के दो तरीके हैं कि अगर आपके पास नंबर्स हो तो आप एलसीएम इस तरीके से लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू, ठीक है, और अगर नंबर नहीं हो तो आप डिनोमिनेटर में मौजूद दोनों चीज़ों को उठाकर मल्टीप्लाई में ऐसे करके लिख देते हैं एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। तो हमारे पास ये इसका एलसीएम आ गया। अब आपने सिंपली क्या करवाना है, इस वन को इस एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो जब मैं वन को एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई आ जाएगा। फिर बीच में जो माइनस है वो ऐसे ही आ जाएगा। फिर इस वन को आपने इस एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो अगेन जब मैं वन को एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई आ जाएगा। इसको ब्रैकेट में से लिखे क्योंकि इससे पहले क्या है, माइनस है, ठीक है। तो माइनस जब भी होता है तो हम आगे माइनस के बाद जो भी टर्म लिखते हैं आप वो हमेशा ब्रैकेट में आती है। अब क्या होगा, एक्स प्लस वाई ऐसे ही आ जाएगा, ये माइनस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया माइनस का एक्स और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहां से आप देखें ये प्लस का एक्स माइनस का एक्स खत्म हो गया, ये प्लस का वाई कितना हो गया, 2y। यहां से देखें ये x माइनस वाई ये x प्लस वाई, यानी आप कह सकते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी वाली आइडेंटिटी इस पर लग जाएगी। तो ये बराबर किसके होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया और इसका आंसर क्या आया, 2y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये जो सॉल्यूशन है ये आपको लाजमी शो करके दिखाना पड़ेगा एमसीक्यूज में, इस तरीके के एमसीक्यूज जो भी सॉल्यूशन बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास आया 2y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, 2y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब उसके बाद कह रहे हैं एमसीक्यूज नंबर 8 में कॉन्जुगेट ऑफ 2 माइनस रूट 3 इस कॉन्जुगेट वाली टर्म में बहुत ज्यादा पढ़ा चुका हूं। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर वाले केस में पढ़ रहे हैं तो वहां पर इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, और अगर कॉम्प्लेक्स वाले केस में नहीं पढ़ रहे, सिंपल रियल वाले केस में पढ़ रहे हैं तो इसमें सेकंड टर्म की साइन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर से कॉन्जुगेट ऑफ 2 माइनस रूट 3 में सेकंड टर्म कौन सी है, रूट 3 है। इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या है, 2 माइनस रूट 3 है ये, ठीक है, रूट है ये 2 माइनस रूट 3 है। तो यहां से सेकंड टर्म क्या है, रूट 3 है। तो हमें सिंपली क्या करना है, रूट 3 का साइन चेंज कर देना है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, सेकंड टर्म की साइन चेंज कर दें रियल नंबर के कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पर से सेकंड टर्म क्या है, रूट 3 है, तो रूट 3 माइनस का है, इसका मतलब इसका जो कॉन्जुगेट आएगा वो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो इसका आंसर जो करेक्ट है वो क्या है, 2 प्लस रूट 3। ये याद रखेंगे कि सिर्फ सेकंड टर्म की साइन चेंज होगी, फर्स्ट टर्म की साइन चेंज नहीं होगी। यानी सेकंड टर्म कौन सी है, यहाँ पर रूट 3 है, तो खाली रूट 3 के साइन चेंज करूंगा मैं, पहली वाली टर्म की साइन चेंज नहीं करूंगा। अब बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 9 की तरफ, विच इज a क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस बी और माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब ये एक फॉर्मूला है जो कि मैं पहले लिखवा चुका हूं आपको। इस फॉर्मूले को क्या आपने याद रखना है, जितने भी फॉर्मूलाज हैं जो कि आप 3.2 में यूज करेंगे वो सारे फॉर्मूलाज को आपने याद रखना है। तो क्या है ये फॉर्मूला बेसिकली किसके बराबर होता है, a क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब। ये कौन सा फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल क्यूब है, जो आपको याद होना चाहिए। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है किसके, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो एक सिंपल फॉर्मूला है। अब बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 10 की तरफ। तो एमसीक्यू नंबर 10 देखें, लिखा हुआ है इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 5 और a माइनस बी इज इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ ए बी। हमें ये बेसिकली सॉल्यूशन बेस्ड एमसीक्यूज है और हमें इसमें क्या करना है, a प्लस बी की वैल्यू गिवन है, a माइनस बी की वैल्यू गिवन है। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 5 है, a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 3 है। हमें a b की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे आप, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा किसके, 4ab के। तो सिंपली हमने इसमें वैल्यूज को पुट करना है। a प्लस बी की वैल्यू 5 थी तो 5 का स्क्वायर माइनस a माइनस बी की वैल्यू कितनी थी, 3, तो 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, 4ab के। 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, बराबर हो जाएगा 4ab के। तो 25 माइनस 9 कितना बचेगा आपके पास, ये बचेगा 16 इज इक्वल टू 4ab। अच्छा, वहां पर हमें 4ab की वैल्यू नहीं कहा बल्कि ab की वैल्यू कहा है, तो इस 4 को हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है ab के साथ, वहां जाके डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू ab। तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, यानी ab किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर हो गया आपके। तो ये इसका आंसर, ये सॉल्यूशन आपको शो करना पड़ेगा, ये सॉल्यूशन बेस्ड एमसीक्यूज में, ठीक है, शो करना पड़ेगा ये। तो हमारे पास इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आया 4। सो एमसीक्यूज नंबर 10 का आंसर हमारे पास कितना है, 4 है। उसके बाद देखें एमसीक्यूज नंबर 11, ये भी जो है वो सॉल्यूशन बेस्ड एमसीक्यूज है। लिखा हुआ है 5 प्लस अंडर रूट 15, ये क्या है, अंडर रूट 15 है ये, 5 प्लस अंडर रूट 15 और ब्रैकेट में 5 माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू। अब इसको देखकर आपको एक आइडेंटिटी याद आनी चाहिए। कौन सी वाली आइडेंटिटी याद आनी चाहिए आपको, a प्लस बी और a माइनस बी। लिखा हुआ है
5 प्लस रूट 15 और 5 माइनस रूट 15, ठीक है। ये रूट 5 प्लस रूट 15 और 5 माइनस रूट 15। अब वो पूछ रहे हैं कि किसके बराबर होगा, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आप इसको गौर करें, किसके बराबर है, a प्लस बी के बराबर है। इसको आप देखें ये किसके बराबर है, a माइनस बी के बराबर, बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, मतलब डॉट है, मतलब मल्टीप्लाई। तो ये चीज किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। तो हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ए का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 15 का स्क्वायर। यहाँ से देखे ना, ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, माइनस स्क्वायर से रूट क्या हो गया, खत्म हो गया, तो 15 आ गया। 25 में से आपने 15 माइनस किया, कितना आ गया, 10। तो इसका मतलब हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 11 का आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सिंपली आपने सिर्फ इसमें a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया है, जो कि किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा जस्ट 10। उसके बाद फिर हमारे पास एक और अगेन फॉर्मूला आ गया, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू। तो ये फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ये फॉर्मूला बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के, क्योंकि सारे प्लस की वैल्यूज हैं, तो इसमें क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 3 वेरिएबल वाला एक ही फॉर्मूला है, जो कि आपको मैंने 3.2 में कहा था कि आपने याद करना है। और वो फॉर्मूला कौन सा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के। उसके बाद फिर बढ़ते हैं एमसीक्यू 13 की तरफ। ये भी सॉल्यूशन बेस एमसीक्यू, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लिखा हुआ है ब्रैकेट में, अच्छा ये 3 ब्रैकेट यहाँ पर बनाए हुए और तीनों ब्रैकेट क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना। ये 3 ब्रैकेट है और तीनों क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो x माइनस वाई, फिर मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई, और फिर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो उसको देखा सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं x माइनस वाई, x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए ये अगेन आपको वही आइडेंटिटी याद आ जाएगी कि कौन सी वाली, ये a माइनस बी के बराबर, ये a प्लस बी के बराबर, ठीक है ना। a की वैल्यू x, b की वैल्यू y। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने इन दो ब्रैकेट पर आइडेंटिटी अप्लाई कर रही है, कौन सी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी, x, तो ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू कितनी होगी, y, तो y का होल स्क्वायर, और ये वाला ब्रैकेट ऐसे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई। तो यहाँ से आ गया कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया, और ये ब्रैकेट आपके पास ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लाई में। अब ये दो ब्रैकेट बच गए आपके पास, और ये दोनों ब्रैकेट क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगेन ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, क्योंकि जब भी सेम वैल्यूज हो, तो इन वैल्यू जैसे हम कहते हैं सेम वैल्यू हो और सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस हो, तो हम यही वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी बराबर होता है किसके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या है, अब की बार एक्स स्क्वायर है, और b की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर है। तो a का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 2 4, यहाँ से भी 2 2 4, तो x4 माइनस y4 इसका आंसर आएगा। यानी हमने a प्लस बी, a माइनस बी वाली आइडेंटिटी को यहाँ पर 2 बार अप्लाई किया, पहली बार इन 2 ब्रैकेट पर अप्लाई किया और फिर अगली बार इन 2 ब्रैकेट पर अप्लाई किया। तो इसमें 2 बार ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा और इसका आंसर कितना आ जाएगा, x4 माइनस y4 आ जाएगा। तो इसका आंसर लिखते हैं यहाँ पर x4 माइनस y4। उसके बाद कहने द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्जुगेट सर्ड इज a और n, यानी प्रोडक्ट किसे कहते हैं, मल्टीप्लाई को कहते हैं, और कॉन्जुगेट है ये, ठीक है। यहाँ पर जे मिसिंग है, ये बेसिकली कॉन्जुगेट है ये। और कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है साइन चेंज ऑफ सेकंड वैल्यू, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर 2 सर्ड्स हो, ठीक है, 2 कॉन्जुगेट सर्ड्स का मतलब क्या होगा, देखिए कॉन्जुगेट सर्ड का मतलब ये होगा कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिखा हुआ है 2 प्लस रूट 3 लिखा हुआ है, ठीक है। ये मेरे पास एक सिंपल सर्ड है, इसी सर्ड का जो कॉन्जुगेट सर्ड होगा वो क्या होगा, 2 माइनस रूट 3 होगा। कॉन्जुगेट में आपको पता है कि सेकंड वैल्यू के साइन चेंज हो जाती है। तो ये दोनों जो सर्ड हमने यहाँ पर लिखी हैं, ये बेसिकली बाइनोमियल सर्ड्स हैं। ये दोनों बाइनोमियल सर्ड्स जो हैं वो एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट हैं। यानी 2 प्लस रूट 3 का कॉन्जुगेट ये हो जाएगा, और 2 माइनस रूट 3 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ये वाला, यानी 2 प्लस रूट 3। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर 2 कॉन्जुगेट सर्ड का मैं प्रोडक्ट निकालूं, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, ठीक है। अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करवाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, अगेन वही a प्लस बी और a माइनस बी।
तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करवाऊंगा a प्लस बी ए माइनस बी लगाऊंगा तो ये बराबर होगा इसके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू √3, तो a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और यहाँ से स्क्वायर से रूट खत्म हो गया 3, तो आंसर कितना है इसका 1। तो यहाँ से हमने अपनी मर्जी की दो कॉन्जुगेटेड सेट ली और उन कॉन्जुगेटेड सेट्स का हमने क्या करवा दिया, प्रोडक्ट करवा दिया। तो हमारे पास जो आंसर आया वो सिंपल 1 आया। और 1 आपको पता है 1 क्या होता है, आपके पास एक रैशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी आप दो कॉन्जुगेटेड सेट का प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा। ठीक है, हमेशा क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा। तो यहाँ से ये एमसीक्यूज नंबर हमारा कौन सा है, 14 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट सेट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट सेट इज आ और एन, यानी दो कॉन्जुगेटेड सेट का जो प्रोडक्ट निकालेंगे आप वो प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है रैशनल, इरेशनल, रियल और सर्ड। तो हमने देखा कि इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, एक रैशनल आएगा। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर रियल भी तो हो सकता है, क्योंकि 1 तो रियल नंबर भी है। तो यहाँ पर ये बात याद रखिए कि रियल मैंने ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर जब आपके पास बोर्ड में कोई एमसीक्यूज बनेगा, जनरेट होगा, तो वहाँ पर 1 फिर ऑप्शन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 1 जो है वो आपको पता है कि 1 क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। ठीक है, तो रियल और रैशनल दोनों ही इसके करेक्ट ऑप्शन हैं। तो अगर रियल आए तब भी आप जो है वो रियल लिखेंगे और अगर रैशनल आए तब भी आप रैशनल ही लिखेंगे, क्योंकि ये बुक का एमसीक्यूज है। बुक में जो है वो इसका आंसर क्या है, बेसिकली रैशनल है। यानी दो कॉन्जुगेटेड सेट का जब भी प्रोडक्ट निकाला जाएगा, यानी जब भी मल्टीप्लाई करेंगे आप दो कॉन्जुगेटेड सेट को, तो वो हमेशा आपको क्या देगा, एक रैशनल एक्सप्रेशन देगा, रैशनल नंबर देगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब उसके बाद फिर हमारा एमसीक्यूज नंबर 15, एमसीक्यूज नंबर 15 ये कह रहा है कि द डिग्री ऑफ गिवन पोलिनोमियल, अगेन वही डिग्री वाला आ गया। डिग्री पढ़ा चुका हूं मैं आपको कि डिग्री जो है वो क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर वेरिएबल्स कौन कौन से, एक तो ये वेरिएबल, इसकी पावर कितनी है 3, फिर ये दो वेरिएबल है तो दोनों की पावर को मैं प्लस करूंगा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, फिर ये दो वेरिएबल है, इनकी पावर कितनी है 2 और 2, तो 2 और 2 कितना है 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम पावर किन किन वेरिएबल की है, इस वाले वेरिएबल की है, कितनी है 5। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो मैक्सिमम पावर यहाँ पर कितनी है, 5 है। फिर उसके बाद कह रहे हैं एमसीक्यू नंबर 16 में ऑल सेट्स आर डैश नंबर। ऑल सेट जो है वो क्या होते हैं, कौन से नंबर होते हैं, ये आप याद रखेंगे कि हर सर्ड हमेशा क्या होती है, एक इरेशनल नंबर होती है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ही पढ़ाया कि सर्ड मतलब क्या, कि एक रेडिकल साइन जिसके अंदर वो नंबर आ जाए कि जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हर सर्ड जो है, यानी सर्ड में आने वाले जितने भी नंबर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। ठीक है, ये भी आपकी बुक से लिया गया एमसीक्यू। विच वन इज पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा वाला जो है वो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है। तो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा वीडियो देखने के लिए, जो मेरी एक्सरसाइज 3.1 की वीडियो है, उसमें मैंने स्टार्टिंग में पोलिनोमियल एक्सप्रेशन को बहुत डिटेल में समझा है। यहाँ पर भी थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि पोलिनोमियल क्या होता है। बेसिकली पोलिनोमियल में आपने बस वेरिएबल को ऑब्जर्व करना है। वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, और वेरिएबल की पावर जो है वो डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ है, मतलब वेरिएबल की पावर नेगेटिव में है, या वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में है, या वेरिएबल की पावर रेडिकल में है, तो इस वाले केस में जो आपका एक्सप्रेशन होगा वो पोलिनोमियल काउंट नहीं किया जाएगा। तो देखें पहला वाला जो है आपका 3xy - 3, तो यहाँ से ये जो माइनस का 3 है ये नेगेटिव पावर हो गई वेरिएबल की। इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये वाला जो है हमारे पास वो पोलिनोमियल नहीं है। अगला वाला देखें, यहां पर से हमारे पास दो वेरिएबल है, एक तो ये वाला x है और एक ये वाला x है। एक x की पावर कितनी है, प्लस का 2, और दूसरे x की पावर कितनी है, कुछ नहीं तो क्या है, प्लस का 1। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा वो एक्सप्रेशन है कि जो क्या काउंट किया जाएगा, एज ए पोलिनोमियल एक्सप्रेशन काउंट किया जाएगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर क्या है, पॉजिटिव होल नंबर में। ठीक है, उसके बाद अगर आप तीसरा ऑप्शन देखें तो उसमें भी एक वेरिएबल की पावर कितनी है, प्लस का 2 है, लेकिन दूसरे वेरिएबल की पावर किस में आ जाएगी, फ्रैक्शन में, क्योंकि इसके ऊपर, इस वाले वेरिएबल के ऊपर क्या लगा हुआ है, रेडिकल लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो स्क्वायर रूट को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, 1/2 में, आपको पता है। तो इसका मतलब इस वाले x की पावर कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो इस वजह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा, ऑप्शन बी। तो ये आपने याद रखना है, ये मैंने बहुत डिटेल में समझाया है 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में, जो पोलिनोमियल वाला सवाल है। सेकंड क्वेश्चन में जो पोलिनोमियल वाला सवाल है उसे बहुत डिटेल में समझाया है कि पोलिनोमियल एक्सप्रेशन को पहचानने के क्या तरीके होते हैं। उसके बाद फिर एमसीक्यू नंबर 18 है, ये कह रहे हैं कि a√c, ये अंडर√c है, और -b√c किसके बराबर होगा। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए। बेसिकली मैंने आपको ये पढ़ाया 3.3 के फर्स्ट लेक्चर में कि जब भी आपके पास सेम रेडिकल हो, सेम रेडिकल का मतलब ये होता है कि रूट के अंदर जो नंबर है या रूट के अंदर जो वेरिएबल है वो अगर एक ही है
और वो आपस में प्लस या माइनस हो रहे हैं, तो सिंपली ये होता है कि रूट को आप एक बार लिखते हैं और जो रूट के बाहर नंबर होता है, जो बाहर वेरिएबल होता है, उसको आप माइनस में लिख देते हैं। अगर माइनस हो रहा है तो माइनस में, और अगर प्लस हो रहा है तो प्लस में। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, a माइनस बी, और रूट सी को आप लिखेंगे एक बार। तो ये तीसरा वाला जो ऑप्शन है इसका वो करेक्ट है, सॉरी दूसरा वाला, a माइनस बी और रूट सी। ठीक है, आपने याद रखना है कि ये रूट है, ये बिल्कुल इस तरीके से इसको मैं समझाऊं आपको कि फॉर एग्जांपल a रूट सी माइनस बी, ये a रूट सी माइनस बी रूट सी, ये बिल्कुल ऐसे ही कि मैंने लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल 2 रूट 5 माइनस 3 रूट 5। तो 2 रूट 5 में से 3 रूट 5 करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस का 1 रूट 5 बचेगा। यानी रूट 5 को आप एक बार लिख देंगे और इन वैल्यूज को आपस में माइनस करवा देंगे। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, एमसीक्यूज नंबर 19। ये भी सॉल्यूशन बेस से कह रहे हैं इफ x प्लस वाई की वैल्यू अगर 5 है और x माइनस वाई की वैल्यू 5 है तो 4xy की हमें वैल्यू निकालनी है। तो ये अगेन आपको याद आ जाएगा कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इसमें ये वाला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर किसके होगा, 4ab के। तो हम इसमें यहीं पर एडिशन कर लेते हैं। a प्लस बी की वैल्यू 5 है और a माइनस बी की वैल्यू भी कितनी है, 5 है। तो 5 का स्क्वायर 25, यहाँ से भी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। तो 25 माइनस 25 कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है ना, 25 माइनस 25 कितना बचेगा, 0 बचेगा। और 0 बराबर 4ab के, तो इसका मतलब 4ab की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर से 0 आ गई। तो हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 19 का आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये अभी मैंने आपको इसी फॉर्मूले से हमने जो है वो एमसीक्यूज नंबर 19 सॉल्व किया है। तो ये फॉर्मूला बेसिकली किसके बराबर होता है, 4ab के बराबर होता है। ये फॉर्मूला भी हमने यूज किया है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर किसके होते हैं, 4ab के। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 21, ये लिखा हुआ है रेडिकल की पावर 4 है, मतलब रेडिकल का जो इंडेक्स है वो कितना है, 4 है, और अंदर लिखा हुआ है रेडिकेंड कितना है इसका, 81 है। इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकालना है। तो सिंप्लीफाई बहुत इजीली हो जाएगा, 3.3 के जैसा है। 3.3 के अगर आपने सवाल सॉल्व किए तो ये वैसे ही सॉल्व होगा। क्या लिखा हुआ है, रूट में क्या है 81 और पावर कितनी है इसकी, मतलब इंडेक्स कितना है, 4 है। तो सिंपली क्या करते हैं, पहले आप 81 को ऐसे रखेंगे और इस 4 को, यानी इस रेडिकल की पावर 4 को ट्रांसफॉर्म कर देंगे किसमें, 1/4 में। उसके बाद फिर अब हमें इस पावर 4 को खत्म करवाना है। तो मुझे 81 की जगह पर ये पावर 4 वाला कोई नंबर चाहिए, मतलब मुझे देखना है कि 81 जो है वो किसकी 4th पावर है। तो हमें पता है कि जब हम 81 का एलसीएम निकालते हैं, सॉरी एलसीएम बोलो फैक्टर्स निकालते हैं, तो हम कैसे निकालते हैं, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। इसका मतलब 3 को अगर मैं 4 टाइम्स लिखूँ, यानी 3 की पावर अगर मैं 4 लिखूँ तो वो किसके बराबर होता है, 81 के बराबर होता है। तो यहाँ से ये 4 और 4 खत्म हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, जस्ट 3 आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड है, बहुत ईजी है, सिंपल है। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका आंसर है हमारे पास 3। उसके बाद लिखा हुआ है 5 प्लस रूट 8 और 5 माइनस रूट 8। ये बिल्कुल किसके जैसा है, ये बिल्कुल इस वाले के जैसा है जो भी हमने ऊपर किया था ना, ये वाला 5 प्लस रूट 15, 5 माइनस रूट 15। तो ये बिल्कुल इसके जैसा है, 5 प्लस रूट 8 और 5 माइनस रूट 8। तो आपने इसमें भी क्या करना है, a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी आपने अप्लाई करनी है। जब आप इस पे a प्लस बी a माइनस बी वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो ये कैसे होगा, ये होगा भाई 5 प्लस रूट 8 5 माइनस रूट 8, यानी ये हो गया a प्लस बी, ये हो गया a माइनस बी, और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। सो a की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू कितनी है, रूट 8 है, तो रूट 8 का स्क्वायर। तो ये हो गया 25 माइनस स्क्वायर से रूट क्या हो गया, खत्म हो गया। 25 माइनस 8 कितना बचेगा आपके पास, ये बचेगा 25 माइनस 8, इट वुड बी 17। ठीक है ना, तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर क्या है, 17 है। देखिए इसमें 17 का है, अच्छा इसमें 17 ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं, तो यहाँ से मैं इसको किसी एक ऑप्शन को करेक्ट करके लिख देता हूँ। ये जो है 13 वाला इसको काट करके यहाँ पर इसको आप कर लें 17, तो इसका 17 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना, 25 माइनस 8 कितना बचेगा, 17 बचेगा। उसके बाद फिर हमारे पास 23 एमसीक्यूज है। ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये सॉल्यूशन बेस्ड सवाल है ये भी, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इसका आंसर निकालते हैं, देखिए क्या आता है। ये चीज़ अगर आप गौर करें, यहाँ से लेकर
यहाँ तक की चीज़, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पूरी चीज़ किसके बराबर होती है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर के, ठीक है ना। ये किसके बराबर होती है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। ये आपके पास लिखा हुआ है क्या? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये पूरी चीज़ किसके बराबर है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर के और माइनस सी का स्क्वायर। अब आप ये कह सकते हैं कि सर ये इस पूरी वैल्यू को अगर मैं बोलूँ ए और सी को मैं बोलूँ बी, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। यानी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ, जो किसके बराबर होगा? ए माइनस बी और ए प्लस बी के। तो ए की वैल्यू हमने क्या मानी हुई है? ए प्लस बी मानी हुई है, तो ए की जगह पर आ जाएगा ए प्लस बी और माइनस बी की वैल्यू कितनी है? सी है, तो ये हो गया ए प्लस बी माइनस सी, ये इसका आंसर आ गया। फिर ए की वैल्यू अगेन ए प्लस बी है और प्लस बी की वैल्यू कितनी है? सी, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ए प्लस बी माइनस सी और ए प्लस बी प्लस सी। हमने किया क्या? हमने सिंपली इसको, इस पूरी वैल्यू को हमने किसके बराबर किया? हमें पता है कि ये फॉर्मूला है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। फिर हमने ए प्लस बी को ए के बराबर माना और सी को हमने बी के बराबर माना, तो इस पर एक आइडेंटिटी अप्लाई कर दी हमने। कौन सी वाली? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी के। तो हमने इस चीज़ को, यानी इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने ट्रांसफॉर्म किया किसमें? ए माइनस बी में और ए प्लस बी में। तो ए की वैल्यू ए प्लस बी थी, तो ए प्लस बी यानी ए और माइनस बी, तो ये ए माइनस बी हो गया। ए प्लस बी और सी बी, तो ये ए प्लस बी हो गया। यानी हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ट्रांसफॉर्म कर दिया किसमें? ए माइनस बी और ए प्लस बी में। तो आंसर क्या आया? ए प्लस बी माइनस सी और ए प्लस बी प्लस सी। तो देखते हैं इसका आंसर हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, ए माइनस बी प्लस सी और ए माइनस बी प्लस सी। अच्छा, ये भी इसका ऑप्शन यहाँ पर मौजूद नहीं है। अच्छा, एक सेकेंड, इसमें हम एक गलती कर रहे हैं, वो ये कि देखिए आप, ये क्या है? ए प्लस बी है ना, तो ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी माइनस सी और ए प्लस बी प्लस सी, यानी ये इसका करेक्ट आंसर है ना, ए प्लस बी माइनस सी और ए प्लस बी प्लस सी। तो देखें ए प्लस बी माइनस सी कहाँ पर है? ए प्लस बी माइनस सी और ए प्लस बी प्लस सी, ये थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये भाई, ये हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट है इसका। उसके बाद फिर एमसीक्यूज नंबर 24, जो इसमें भी फॉर्मूला गिवन है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जो है वो किसका है? ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ठीक है, आपने ये याद रखना होता है, ये दो फॉर्मूले ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो आपने ये याद रखना है कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो उसके पहले ब्रैकेट में क्या आएगा? प्लस आएगा, उसके पहले ब्रैकेट में क्या आएगा? प्लस। और अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो उसके पहले ब्रैकेट में क्या आएगा? माइनस आएगा। इससे इसकी पहचान होती है। अगर आप ये याद रख लेंगे तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट एमसीक्यूज है इस चैप्टर का, वो है रूट एक्स प्लस रूट वाई और मल्टीप्लाई हो रहा है रूट एक्स माइनस रूट वाई से। तो ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही होगा जैसे अभी हमने बाकी के दो एमसीक्यूज और सॉल्व किए हैं। जैसे हमने कि ए प्लस बी ए माइनस बी लग रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर देना है। तो देखें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये है बेसिकली रूट एक्स प्लस रूट वाई और रूट एक्स माइनस रूट वाई। तो ये पूरी चीज़ ए प्लस बी के बराबर हो गई, ये पूरी चीज़ ए माइनस बी के बराबर हो गई। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो किसके बराबर हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। यानी ए का स्क्वायर मतलब रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब रूट वाई का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या आ जाएगा? एक्स माइनस वाई। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास एक्स माइनस वाई। तो हमारे पास ये इसका लास्ट एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व हो गया। इसका आंसर कितना है हमारे पास? एक्स माइनस वाई है। तो यहाँ पर हमारे पास एमसीक्यूज जो है वो इससे कंप्लीट हो गए। यूनिट नंबर 3 से यही वो सिलेक्टेड एमसीक्यूज हैं जिसको मैंने कंपाइल किया है। बस यही एमसीक्यूज हैं कि जिनकी अगर आप तैयारी कर लें तो इस चैप्टर से आपके जो है वो एमसीक्यूज बआसानी निकल जाएंगे। आपको पूरी जो मतलब चैप्टर्स है इसका पूरे चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उसको अभी यहीं तक ही रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर की हमारी होगी, उसके लिए फिर आप स्टे ट्यून्ड।